ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वक्फ बिल पर पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। जेडीयू प्रवक्ता ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सभी सुझाव मान लेने के बाद ही पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। पटना के जेडीयू दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं अंजुम आरा। अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता हैं। इनके दाहिनी ओर पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम हैं। उनके बगल में पूर्व सांसद कहकशां परवीन हैं। अंजुम आरा की बाईं तरफ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी हैं। उनके बगल में विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज हैं और उनके ठीक बगल में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह बैठे हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी गुलाम गौस, अफाक अहमद खान और खालिद अनवर के साथ ही मास्टर मुजाहिद आलम और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरा शामिल थे। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि नीतीश मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये उनके साथ हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सरकार के सभी सुझाव मान लेने के बाद ही जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर भी इन मुस्लिम नेताओं ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। कोई नाराज नहीं है। सब लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने सरकार को समर्थन दिया है। दोनों ही सदनों में जेडीयू के सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया। बिल पास होने के बाद से ही जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की बात कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों ने अब सब कुछ साफ कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के हमले पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। यह असंवैधानिक बिल है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी लड़ाई जारी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर सरकार बनी तो इस बिल को किसी भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग
बिहार में लागू नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल पर तेजस्वी के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिल को पूरी तरीके से संवैधानिक बताते हुए कहा, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी उनको हार ही मिलेगी। आर्टिकल 370 में गए थे ना, 3 तलाक में गए थे ना, हारे ना, इसको भी हारेगा। ये बिल्कुल वैधानिक रूप से संवैधानिक है। वहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी को उनके पिता ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 2010 में लालू प्रसाद ने कहा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज अपने बयान से मुकर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया। लालू यादव जी कुछ ज्यादा ही आग उगल दिए थे उस समय जोश में वक्फ के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए और नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। हम लोगों ने तो उतना नहीं किया जितना लालू जी की इच्छा थी। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर विपक्ष के निशाने पर नीतीश है, तो बीजेपी पर सियासी हमले का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ एनडीए वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हक में बताकर ये दावा कर रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र साहिल के साथ शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी हमला बोला। संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास वैसे लोग हैं जो जमीन कब्जा करने की सोच वाले हैं, इसलिए इस बिल से तेजस्वी यादव को तकलीफ हो रही है। तो तेजस्वी यादव जी जहां रहते हैं, जिस परिवेश में पले बढ़े हैं और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जो उनके समर्थक हैं, सब उसी सोच के हैं। आज सैकड़ों जमीन का कब्जा है, चाहे शहर पटना में ले लीजिए, चाहे आप गांव में ले लीजिए, आपको नज़र आएगा उनके समर्थक कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में रहते हैं। तो तेजस्वी जी की माइंडसेट वही है। उनके आसपास के लोग यही बता रहे हैं कि उनकी जो दुकान है वो बंद होने वाली है इस बिल से। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को जलन होगी और तेजस्वी जी को परेशानी होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत इन दिनों हर रोज नया रंग ले रही है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। और अब तो गिरगिट को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को गिरगिट बताया और अब जेडीयू ने लालू प्रसाद को गिरगिट की तरह दिखाया है। गिरगिट ऐसा प्राणी जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुछ ऐसा ही अक्सर राजनीति में भी देखने को मिलता है, जब नेता सियासी माहौल के हिसाब से अपने बयान और गठबंधन बदल देते हैं। बिहार में भी अब गिरगिट वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले आरजेडी ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, नीतीश कुमार गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीर दिखाई गई, एक नमाज पढ़ते हुए, एक हाथ जोड़ते हुए और तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में एनडीए ने भी पोस्टर से ही हमला किया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। पोस्टर में वक्फ पर लालू प्रसाद के 2010 में दिए भाषण को लेकर भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 2 बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025
अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी को उल्लुओं की पार्टी बता दिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बिहार और राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे शख्सियत को गलत तस्वीर और पोस्टर बैनर से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद जैसे उल्लुओं के झुंड वाली पार्टी को बिहार की जनता सबक सिखाने को तैयार है। चुनावी साल में गिरगिट और उल्लू वाली सियासत बिहार में हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ऐसे ही हमले और भी तीखे होते जाएंगे। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी जैसे तैसे नीतीश कुमार को चुनाव तक साथ रखे हुए हैं, उसके बाद वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता जानती है। तेजस्वी यादव की इस बयान पर बवाल मच गया है। चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार को ढो रही है, बाद में वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता भी जानती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बयान बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। पहले बयान सुनिए। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आते ही बवाल मच गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपनी चिंता करें। वो बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस उन्हें गठबंधन का नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनका गठबंधन चुनाव तक भी बिहार में टिकने वाला है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं हो रही है और ये अलग अलाप रहे हैं, सपना पाल के बैठे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जेडीयू ने कहा कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तभी तो हर रैली और जनसभा में एनडीए का नारा होता है 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा दिया जाता है, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कई बार मैंने भी कई प्लेटफॉर्म से ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक भस्मासुर पार्टी है। बिहार में एक कहावत है, सटला तक गेला, पूरा उन पे बीजेपी पे चरितार्थ होता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के तस्वीर साफ होने की जगह और भी ज्यादा धुंधली होती नजर आ रही है। तेजस्वी के नाम पर पहले तो कांग्रेस के नेता टाल मटोल कर रहे थे, अब कांग्रेस के भीतर से राजेश राम को सीएम फेस बनाने की मांग उठने लगी है। महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी इस खटपट पर एनडीए अब चुटकी ले रहा है। बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता को करना है। पर चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व कौन करेगा, किसके चेहरे पर जनता से वोट मांगे जाएंगे, इसे लेकर महागठबंधन में माथापच्ची जारी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर सीएम फेस के सवाल को टाल दिया है। बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। कांग्रेस अब तक तेजस्वी के नाम को बस टालती रही थी, पर अब कांग्रेस के अंदर से एक नए नाम की पेशकश भी कर दी गई है।
बिहार कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत कुमार ने राजेश राम को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है कि एक साफ सुथरा, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति राजेश राम जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ें। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर राहुल और सोनिया गांधी का ही अंतिम फैसला होगा। ये हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। इधर आरजेडी बार बार ये दावा कर रही है कि सीएम फेस पर तो बात पहले से ही बन चुकी है, चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे और बिहार की जनता, बिहार के लोगों का जिस तरह समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, ये स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। महागठबंधन में चेहरे को लेकर चल रही इस चिकचिक पर एनडीए के नेताओं को मजे लेने का मौका मिल गया है। वैसे तो ये बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को ये समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आपको भी ऐसे ही समेट देंगे। अब जाने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ठगों के महागठबंधन में घमासान मचा है, यह जानते हुए कि यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन के घटक दल के नेता ख्याली पुलाव बनाने में लगे। तेजस्वी जी को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सीएम पद के लिए उछाला है। पहले यह तो देखिए कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलती है। चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और महागठबंधन में चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के इस कंफ्यूजन का अंत आखिर कब होता है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज